जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपया सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल वृंदावन धाम में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारे हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, गर्भ गीता एक ऐसा मार्गदर्शन है जो मां और होने वाले शिशु के बीच सबसे पहली डोर को मजबूत करता है। इसमें गर्भवती महिला के शारीरिक पोषण, मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति के सरल उपाय बताए गए हैं ताकि गर्भस्थ जीवन सुरक्षित, स्वस्थ और प्रेमपूर्ण वातावरण में प्रगति कर सके। ताजी और सुपाच्य आहार, मधुर संगीत, सकारात्मक विचार तथा पारिवारिक सहयोग के माध्यम से यह ज्ञान मां को और उसके नन्हे जीवन को संपूर्ण संतुलन और ऊर्जा प्रदान करता है। गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे जीव की प्रगति, उसके चारित्रिक विकास और उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण में मां के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक अवस्थाएं अनिवार्य भूमिका निभाती हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति में इस महत्वपूर्ण विषय पर संकलित ग्रंथों, उपदेशों और व्यवहारिक सुझावों को समग्र रूप से गर्भ संस्कार कहा गया है, जिसके माध्यम से आशा की जाती है कि गर्भ में निर्मित होने वाला बालक न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ हो बल्कि उच्च संस्कारी, सदाचारी और सकारात्मक गुणों से संपन्न भी हो। इस विषय को सादर स्वरूप में प्रस्तुत करते हुए हम गर्भ गीता का स्वरूप तैयार करते हैं, जिसमें गर्भवती महिला के लिए सर्वाधिक उपयोगी दिशा निर्देश, उपाय और साधन बताए गए हैं। प्रत्येक मनुष्य की प्रारंभिक शिक्षा और संस्कार उसके गर्भ में ही रचे जाते हैं। यही कारण है कि प्राचीन मुनियों ने इस अवस्था को सर्वाधिक संवेदनशील और फलदायी माना। गर्भ संस्कार के अंतर्गत प्रतिदिन अनुप्राणात्मक, सांगीतिक, आध्यात्मिक और शारीरिक क्रियाएं शामिल होती हैं, जिनका नियमित अनुशीलन करने से गर्भ में पल रहे नन्हे जीव का मस्तिष्क, मन और आत्मा सबल बनते हैं। गर्भवती महिला की आंतरिक ऊर्जा, विचारों की दिशा और भावनात्मक स्थिति का सीधा प्रभाव भ्रूण के विकास पर पड़ता है। अतः शाश्वत सत्यों की सुगम प्रस्तुति, मधुरतापूर्ण वातावरण, पवित्र आहार और सकारात्मक लेख पठन, संगीत श्रवण तथा साधनाएं गर्भ संस्कार का मुख्य आधार हैं। गर्भवती महिला को सर्वप्रथम अपने आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। योग, आयुर्वेद एवं साहित्यिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि जिस प्रकार मां की रुधिर संरचना एवं पोषण से भ्रूण का पोषण होता है, उसी प्रकार मां द्वारा ग्रहण किए गए अन्न, आहार एवं पेय पदार्थों का प्रभाव सीधे सीधे बच्चे के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। ताजा, प्राकृतिक, जीवंत वातावरण में उपजने वाले फल, सब्जियां, दूध, दही, घृत और हल्के पचने वाले अन्न इस दौरान सर्वोत्तम विकल्प होते हैं। भारी, तैलीय, अति मीठे और रासायनिक युक्त खाद्य पदार्थों से परहेज आवश्यक है। इसके अतिरिक्त मां को प्रतिदिन हल्का व्यायाम व प्राणायाम करना चाहिए, जो रक्त संचार में वृद्धि, मानसिक शांति व सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। किसी भी गर्भवती महिला के जीवन में मानसिक शांति एवं भावनात्मक स्थिरता का अत्यंत महत्व है। भावनात्मक उतार चढ़ाव, क्रोध, चिंता, भय, आलस्य एवं अत्यधिक उत्तेजनाएं गर्भ में पल रहे भ्रूण के विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं। पारंपरिक शास्त्रों में नम्रता, धैर्य, संतोष, प्रेम एवं करुणा भावों को विकसित करने के लिए प्रतिदिन ध्यान, साधना, जप, कीर्तन या स्तुति का मार्ग प्रशस्त किया गया है। नियमित तारीफ और प्रशंसा की आदत से आत्मविश्वास बढ़ता है। जिस प्रकार मां का आत्मविश्वास भ्रूण को आत्मबल प्रदान करता है। अन्यानी संस्कृतियों की भी मान्यताएं इस तथ्य पर आधारित हैं कि भावनात्मक स्थिरता, सकारात्मक विचार और प्रेमपूर्ण संबंध
गर्भस्थ शिशु के तंत्रिका तंत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। संगीत सुनने का प्रभाव गर्भ संस्कार में अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है। सावधान रहकर शास्त्रीय संगीत, भजन, आरती और सूक्ष्म रागों का चयन गर्भवती महिला द्वारा किया जाना चाहिए। प्राचीन ग्रंथों में विशेष रागों का तांत्रिक एवं चिकित्सीय उपयोग बताया गया है, जो भ्रूण के मस्तिष्क के विकास, सुनने की क्षमता तथा संगीतबद्धता को उजागर करते हैं। प्रतिदिन समय निकालकर मधुर संगीत श्रवण करने से संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होता है और शांतिदायक आकाशीय ऊर्जा का संचार होता है। इसके साथ ही मां स्वयं भी मानसिक रूप से स्वस्थ एवं प्रसन्न रहती है, जिससे प्रसव के पश्चात शारीरिक कटुता एवं तनाव की संभावना घटती है। उच्च आदर्शों, पवित्र ग्रंथों एवं महापुरुषों के उपदेशों का नियमित श्रवण एवं पठन गर्भ संस्कार का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। भगवद गीता, रामचरितमानस, भगवत भक्ति सूत्र, धर्मशास्त्रों में वर्णित जीवन मूल्यों व नैतिकता के विषय गोचर करने से मां के विचारों को श्रेष्ठता मिलती है। इन विचारों का आंतरिककरण होने पर वह अनायास ही उन गुणों का अवलंबन करने लगती है जो उसके गर्भस्थ शिशु में भी तिलतिलाकर समाहित होते हैं। प्रतिदिन ओंकार जप, मंत्र समूह जप या मौन साधना से आध्यात्मिक स्पंदनों का अविरल प्रवाह होता है, जिससे मां के साथ साथ गर्भस्थ रूप से भी सकारात्मक कंपन भेजे जाते हैं। योगाभ्यास गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं लाभदायक होता है, बशर्ते विधिवत प्रशिक्षक की उपस्थिति हो। हठ योग, विश्राम योग, प्रसव पूर्व तैयारी हेतु विशेष आसन तथा श्वसन क्रियाएं जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी आदि का अनुशीलन करने से मां का शरीर लचीला एवं मजबूत बनता है, रक्त संचार सुचारू होता है तथा तनाव एवं तनावग्रस्तता से निजात मिलती है। योगासन एवं प्राणायाम से मां में सहनशीलता, संवेदनशीलता तथा मानसिक संतुलन का संचार होता है, जिससे गर्भस्थ शिशु भी फायदाकारक ऊर्जाओं के संपर्क में आता है। परिवार का सहयोग एवं वातावरण की शुद्धता भी गर्भ संस्कार में अत्यंत आवश्यक है। घर में सकारात्मक बातचीत, शीतलता, शांति, सादगी एवं प्रेम का जो माहौल निर्मित होता है, वह सीधा प्रभाव गर्भवती महिला की भावनाओं पर डालता है। नकारात्मक विचारों, कलह, विवाद या उथल पुथल से मंद मंद तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिनका सीधा प्रभाव मां के मस्तिष्क और हार्मोनल प्रणाली पर पड़ता है। अतः पति, परिवारजन एवं मित्रों को चाहिए कि वे गर्भवती महिला के आसपास नेगेटिविटी को न्यूनतम रखें, मोह माया के विषयों से तटस्थ रहें और आवश्यकतानुसार सहानुभूतिपूर्ण सेवा प्रदान करें। नियमित स्वास्थ्य जांच, आयुर्वेदिक हर्बल थेरेपी एवं प्राकृतिक उपचार गर्भ संस्कार को सार्थक बनाते हैं। आयुर्वेद में गर्भधारण के उपरांत विशेष हर्बल स्नान, तिलक, उबटन एवं मालिश की परंपरा रही है, जिनसे मां को थकान रहित शक्ति प्राप्त होती है तथा चर्म आभा भी निखरती है। तुलसी, गुग्गुलू, अश्वगंधा, शतावरी आदि जैसे पौष्टिक हर्बल सप्लीमेंट्स से शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और शारीरिक समग्रता बनी रहती है। हालांकि किसी भी हर्बल थेरेपी को प्रारंभ करने से पहले योग्य आचार्य या विशेषज्ञ की सलाह जरूरी है। आंतरिक स्वभाव, विचार प्रवाह एवं चित्त मौन की अवस्था का अनुसरण गर्भस्थ शिशु के पोषण के लिए महत्वपूर्ण है। निरंतर ध्यान केंद्रित रखने, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करने एवं शांति से समय बिताने से मां के आत्मिक शुद्धि की प्रक्रिया गति पकड़ती है। ध्यान, साधना या मौन व्रत से उत्पन्न आंतरिक शांति गर्भस्थ शिशु तक पहुंचकर उसकी आत्मा की शुद्धि करती है। साथ ही मां के भीतर उत्पन्न भौतिक तृष्णा एवं वासनाओं का परित्याग होने से आत्मा आक्षरण की प्रक्रिया आसान होती है। गर्भ संस्कार के सिद्धांतों के अनुपालन में आधुनिक विज्ञान एवं पारंपरिक विज्ञान का समन्वय कर मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक लाभों की पुष्टि की जा चुकी है। विभिन्न शोधों के अनुसार मां के तनाव मुक्त वातावरण में रहने पर बच्चे में कार्डियोवास्कुलर स्वास्थ्य बेहतर रहता है, न्यूरोकॉग्निटिव क्षमता बढ़ती है तथा सामाजिक एवं भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास भी शीघ्रता से होता है। यही कारण है
कि गर्भ संस्कार आधुनिक समय में भी अत्यधिक प्रासंगिक और मूल्यवान सिद्ध हो रहा है। अंततः गर्भ संस्कार एक संपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो केवल शारीरिक पोषण तक सीमित नहीं बल्कि मानसिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक पक्षों को भी सम्मिलित करता है। गर्भवती महिला का समग्र स्वास्थ्य, सकारात्मकता एवं आध्यात्मिक प्रगति मिलकर उस बालक की नींव रखती है जो जीवन भर संस्कारी गुणों के साथ आगे बढ़ता है। अतः प्रत्येक गर्भवती महिला को गर्भ संस्कार के इन सरल, सहज और परम हितकारी उपायों को नियमित रूप से अपनाना चाहिए ताकि वह अपना सर्वोत्तम रूप गर्भस्थ शिशु को प्रदान कर सके और एक संतुलित, स्वस्थ एवं संस्कारी पीढ़ी के जन्म में योगदान दे सके। नोट: इस गर्भ गीता में बताए गए सभी उपायों, आहार और साधनाओं को अपनाने से पूर्व विशेषज्ञ डॉक्टर या योग्य आचार्य से सलाह अवश्य लें ताकि व्यक्तिगत स्वास्थ्य, संवेदनशीलता और आवश्यकता के अनुसार समायोजन किया जा सके। समग्र सारांश: इस गर्भ गीता में प्रस्तुत गर्भ संस्कार की संपूर्ण विवेचना में हमने शरीर, मन, आत्मा तथा सामाजिक वातावरण के प्रत्येक महत्वपूर्ण आयाम को गर्भस्थ जीवन की उन्नति हेतु अनिवार्य स्तंभों के रूप में उद्घाटित किया है। शारीरिक पोषण के खंड में ताजे, प्राकृतिक एवं सुपाच्य आहार, आयुर्वेदिक नुस्खे और हल्के व्यायाम का महत्व प्रतिपादित हुआ, जिससे मां का रक्त प्रवाह संतुलित होता है तथा भ्रूण को समुचित पोषक तत्वों की प्राप्ति सुनिश्चित होती है। मानसिक संतुलन हेतु ध्यान, साधना एवं जप पर जो बल दिया गया, उसने भावनात्मक स्थिरता को उत्थान प्रदान किया, जिससे मां की न्यूरोकेमिस्ट्री एवं हार्मोन्स में सामंजस्य बना रहता है और भ्रूण का तंत्रिका तंत्र सकारात्मक रूप से विकसित होता है। संगीत के माध्यम से मधुर रागों की लय में मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन तथा शास्त्रीय ग्रंथों के चिंतन पठन से आत्मिक समृद्धि प्राप्ति दोनों ने मिलकर मां और गर्भस्थ शिशु के बीच आध्यात्मिक ऊर्जा का अभिसरण गहरा किया है। पारिवारिक सहयोग के अंश में स्नेहपूर्ण संवाद, शांति एवं सादगीपूर्ण वातावरण ने गर्भिणी को भावनात्मक सुरक्षा प्रदान की, जबकि आयुर्वेदिक हर्बल स्नान, मालिश और प्राकृतिक उपचारों ने मां के यौवनोन्मुख शरीर को जार्जियस बनाया एवं प्रसव संबंधी तैयारियों को सहजता दी। आधुनिक शोधों ने मां के तनाव मुक्त परिवेश में परिपक्व हो रहे नवजात में कार्डियोवास्कुलर स्वास्थ्य, मनोबौद्धिक क्षमता एवं सामाजिक भावनात्मक बुद्धिमत्ता में अभूतपूर्व सुधार पाकर पारंपरिक विधियों की वैज्ञानिक पुष्टि की है। इस प्रकार गर्भ संस्कार केवल संवेदनशील प्रक्रिया नहीं बल्कि एक समग्र अनुभव है जो मां, परिवार और समुदाय के अभिनव सहयोग से प्राप्त होते हुए नए जीवन की नींव को समृद्धि के पथ पर अग्रसर करता है। गर्भवती महिला द्वारा इन समष्टि उपायों का नियमित अभ्यास न केवल भ्रूण को सर्वांगीण विकास प्रदान करता है बल्कि मां को भी मानसिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक सामर्थ्य का बोध कराता है, जिससे एक संतुलित, स्वस्थ एवं संस्कारी पीढ़ी का निर्माण सुनिश्चित होता है। गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे जीव की प्रगति, उसके चारित्रिक विकास और उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण में मां के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक अवस्थाएं अनिवार्य भूमिका निभाती है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में इस महत्वपूर्ण विषय पर संकलित ग्रंथों, उपदेशों और व्यावहारिक सुझावों को समग्र रूप से गर्भ संस्कार कहा गया है, जिसके माध्यम से आशा की जाती है कि गर्भ में निर्मित होने वाला बालक न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ हो बल्कि उच्च संस्कारी, सदाचारी और सकारात्मक गुणों से संपन्न भी हो। इस विषय को सादर स्वरूप में प्रस्तुत करते हुए हमने गर्भ गीता का स्वरूप तैयार किया है, जिसमें गर्भवती महिला के लिए सर्वाधिक उपयोगी दिशा निर्देश, उपाय और साधन बताए गए हैं। प्रत्येक मनुष्य की प्रारंभिक शिक्षा और संस्कार उसके गर्भ में ही रचे जाते हैं। यही कारण है कि प्राचीन मुनियों ने इस अवस्था को सर्वाधिक संवेदनशील और फलदायी माना। गर्भ संस्कार के अंतर्गत प्रतिदिन अनुप्राणात्मक, सांगीतिक, आध्यात्मिक और शारीरिक क्रियाएं शामिल होती हैं, जिनका नियमित अनुशीलन करने से गर्भ में पल रहे नन्हे जीव का मस्तिष्क,
मन और आत्मा सबल बनते हैं। गर्भवती महिला की आंतरिक ऊर्जा, विचारों की दिशा और भावनात्मक स्थिति का सीधा प्रभाव भ्रूण के विकास पर पड़ता है। अतः शाश्वत सत्यों की सुगम प्रस्तुति, मधुरतापूर्ण वातावरण, पवित्र आहार और सकारात्मक लेख पठन, संगीत श्रवण तथा साधनाएं गर्भ संस्कार का मुख्य आधार है। गर्भवती महिला को सर्वप्रथम अपने आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। योग, आयुर्वेद एवं साहित्यिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि जिस प्रकार मां की रुधिर संरचना एवं पोषण से भ्रूण का पोषण होता है, उसी प्रकार मां द्वारा ग्रहण किए गए अन्न, आहार एवं पेय पदार्थों का प्रभाव सीधे सीधे बच्चे के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। ताजा, प्राकृतिक, जीवंत वातावरण में उपजने वाले फल, सब्जियां, दूध, दही, घृत और हल्के पचने वाले अन्न इस दौरान सर्वोत्तम विकल्प होते हैं। भारी, तैलीय, अति मीठे और रासायनिक युक्त खाद्य पदार्थों से परहेज आवश्यक है। इसके अतिरिक्त मां को प्रतिदिन हल्का व्यायाम व प्राणायाम करना चाहिए, जो रक्त संचार में वृद्धि, मानसिक शांति व सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। किसी भी गर्भवती महिला के जीवन में मानसिक शांति एवं भावनात्मक स्थिरता का अत्यंत महत्व है। भावनात्मक उतार चढ़ाव, क्रोध, चिंता, भय, आलस्य एवं अत्यधिक उत्तेजनाएं गर्भ में पल रहे भ्रूण के विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं। पारंपरिक शास्त्रों में नम्रता, धैर्य, संतोष, प्रेम एवं करुणा भावों को विकसित करने के लिए प्रतिदिन ध्यान, साधना, जप, कीर्तन या स्तुति का मार्ग प्रशस्त किया गया है। नियमित तारीफ और प्रशंसा की आदत से आत्मविश्वास बढ़ता है। जिस प्रकार मां का आत्मविश्वास भ्रूण को आत्मबल प्रदान करता है। अन्य संस्कृतियों की भी मान्यताएं इस तथ्य पर आधारित हैं कि भावनात्मक स्थिरता, सकारात्मक विचार और प्रेमपूर्ण संबंध गर्भस्थ शिशु के तंत्रिका तंत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। संगीत सुनने का प्रभाव गर्भ संस्कार में अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है। सावधान रहकर शास्त्रीय संगीत, भजन, आरती और सूक्ष्म रागों का चयन गर्भवती महिला द्वारा किया जाना चाहिए। प्राचीन ग्रंथों में विशेष रागों का तांत्रिक एवं चिकित्सीय उपयोग बताया गया है, जो भ्रूण के मस्तिष्क के विकास, सुनने की क्षमता तथा संगीतबद्धता को उजागर करते हैं। प्रतिदिन समय निकालकर मधुर संगीत श्रवण करने से संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होता है और शांतिदायक आकाशीय ऊर्जा का संचार होता है। इसके साथ ही मां स्वयं भी मानसिक रूप से स्वस्थ एवं प्रसन्न रहती है, जिससे प्रसव के पश्चात शारीरिक कटुता एवं तनाव की संभावना घटती है। उच्च आदर्शों, पवित्र ग्रंथों एवं महापुरुषों के उपदेशों का नियमित श्रवण एवं पठन गर्भ संस्कार का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। भगवद गीता, रामचरितमानस, भगवद भक्ति सूत्र, धर्मशास्त्रों में वर्णित जीवन मूल्यों व नैतिकता के विषय गोचर करने से मां के विचारों को श्रेष्ठता मिलती है। इन विचारों का आंतरिककरण होने पर वह अनायास ही उन गुणों का अवलंबन करने लगती है, जो उसके गर्भस्थ शिशु में भी तिलतिलाकर समाहित होते हैं। प्रतिदिन ओंकार जप, मंत्र समूह जप या मौन साधना से आध्यात्मिक स्पंदनों का अविरल प्रवाह होता है, जिससे मां के साथ साथ गर्भस्थ रूप से भी सकारात्मक कंपन भेजे जाते हैं। योगाभ्यास गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं लाभदायक होता है, बशर्ते विधिवत प्रशिक्षक की उपस्थिति हो। हठ योग, विश्राम योग, प्रसव पूर्व तैयारी हेतु विशेष आसन तथा श्वसन क्रियाएं जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी आदि का अनुशीलन करने से मां का शरीर लचीला एवं मजबूत बनता है, रक्त संचार सुचारू होता है तथा तनाव एवं तनावग्रस्तता से निजात मिलती है। योगासन एवं प्राणायाम से मां में सहनशीलता, संवेदनशीलता तथा मानसिक संतुलन का संचार होता है, जिससे गर्भस्थ शिशु भी फायदाकारक ऊर्जाओं के संपर्क में आता है। परिवार का सहयोग एवं वातावरण की शुद्धता भी गर्भ संस्कार में अत्यंत आवश्यक है। घर में सकारात्मक बातचीत, शीतलता, शांति, सादगी एवं प्रेम का जो माहौल निर्मित होता है, वह सीधा प्रभाव गर्भवती महिला की भावनाओं पर डालता है। नकारात्मक विचारों, कलह, विवाद या उथल पुथल से मंद मंद तरंगें उत्पन्न होती हैं,
जिनका सीधा प्रभाव मां के मस्तिष्क और हार्मोनल प्रणाली पर पड़ता है। अतः पति, परिवारजन एवं मित्रों को चाहिए कि वे गर्भवती महिला के आसपास नेगेटिविटी को न्यूनतम रखें, मोह माया के विषयों से तटस्थ रहें और आवश्यकता अनुसार सहानुभूतिपूर्ण सेवा प्रदान करें। नियमित स्वास्थ्य जांच, आयुर्वेदिक हर्बल थेरेपी एवं प्राकृतिक उपचार गर्भ संस्कार को सार्थक बनाते हैं। आयुर्वेद में गर्भधारण के उपरांत विशेष हर्बल स्नान, तिलक, उबटन एवं मालिश की परंपरा रही है, जिनसे मां को थकान रहित शक्ति प्राप्त होती है तथा चर्म आभा भी निखरती है। तुलसी, गुग्गुलू, अश्वगंधा, शतावरी आदि जैसे पौष्टिक हर्बल सप्लीमेंट्स से शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और शारीरिक समग्रता बनी रहती है। हालांकि किसी भी हर्बल थेरेपी को प्रारंभ करने से पहले योग्य आचार्य या विशेषज्ञ की सलाह जरूरी है। आंतरिक स्वभाव, विचार प्रवाह एवं चित्त मौन की अवस्था का अनुसरण गर्भस्थ शिशु के पोषण के लिए महत्वपूर्ण है। निरंतर ध्यान केंद्रित रखने, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करने एवं शांति से समय बिताने से मां के आत्मिक शुद्धि की प्रक्रिया गति पकड़ती है। ध्यान, साधना या मौन व्रत से उत्पन्न आंतरिक शांति गर्भस्थ शिशु तक पहुंचकर उसकी आत्मा की शुद्धि करती है। साथ ही मां के भीतर उत्पन्न भौतिक तृष्णा एवं वासनाओं का परित्याग होने से आत्माक्षरण की प्रक्रिया आसान होती है। गर्भ संस्कार के सिद्धांतों के अनुपालन में आधुनिक विज्ञान एवं पारंपरिक विज्ञान का समन्वय कर मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक लाभों की पुष्टि की जा चुकी है। विभिन्न शोधों के अनुसार मां के तनाव मुक्त वातावरण में रहने पर बच्चे में कार्डियोवास्कुलर स्वास्थ्य बेहतर रहता है, न्यूरोकॉग्निटिव क्षमता बढ़ती है तथा सामाजिक एवं भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास भी शीघ्रता से होता है। यही कारण है कि गर्भ संस्कार आधुनिक समय में भी अत्यधिक प्रासंगिक और मूल्यवान सिद्ध हो रहा है। अंततः गर्भ संस्कार एक संपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो केवल शारीरिक पोषण तक सीमित नहीं बल्कि मानसिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक पक्षों को भी सम्मिलित करता है। गर्भवती महिला का समग्र स्वास्थ्य, सकारात्मकता एवं आध्यात्मिक प्रगति मिलकर उस बालक की नींव रखती है जो जीवन भर संस्कारी गुणों के साथ आगे बढ़ता है। अतः प्रत्येक गर्भवती महिला को गर्भ संस्कार के इन सरल, सहज और परम हितकारी उपायों को नियमित रूप से अपनाना चाहिए, ताकि वह अपना सर्वोत्तम रूप गर्भस्थ शिशु को प्रदान कर सके और एक संतुलित, स्वस्थ एवं संस्कारी पीढ़ी के जन्म में योगदान दे सके। नोट: इस गर्भ गीता में बताए गए सभी उपायों, आहार और साधनाओं को अपनाने से पूर्व विशेषज्ञ डॉक्टर या योग्य आचार्य से सलाह अवश्य लें, ताकि व्यक्तिगत स्वास्थ्य, संवेदना और आवश्यकता के अनुसार समायोजन किया जा सके। गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे जीव की प्रगति, उसके चारित्रिक विकास और उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण में मां के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक अवस्थाएं अनिवार्य भूमिका निभाती हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति में इस महत्वपूर्ण विषय पर संकलित ग्रंथों, उपदेशों और व्यवहारिक सुझावों को समग्र रूप से गर्भ संस्कार कहा गया है, जिसके माध्यम से आशा की जाती है कि गर्भ में निर्मित होने वाला बालक न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, बल्कि उच्च संस्कारी, सदाचारी और सकारात्मक गुणों से संपन्न भी हो। इस विषय को सादर स्वरूप में प्रस्तुत करते हुए हम गर्भ गीता का स्वरूप तैयार करते हैं, जिसमें गर्भवती महिला के लिए सर्वाधिक उपयोगी दिशा निर्देश, उपाय और साधन बताए गए हैं। प्रत्येक मनुष्य की प्रारंभिक शिक्षा और संस्कार उसके गर्भ में ही रचे जाते हैं। यही कारण है कि प्राचीन मुनियों ने इस अवस्था को सर्वाधिक संवेदनशील और फलदायी माना। गर्भ संस्कार के अंतर्गत प्रतिदिन अनुप्राणात्मक, सांगीतिक, आध्यात्मिक और शारीरिक क्रियाएं शामिल होती हैं, जिनका नियमित अनुशीलन करने से गर्भ में पल रहे नन्हे जीव का मस्तिष्क, मन और आत्मा सबल बनते हैं। गर्भवती महिला की आंतरिक ऊर्जा, विचारों की दिशा और भावनात्मक स्थिति का सीधा प्रभाव भ्रूण के विकास पर पड़ता है। अतः शाश्वत सत्यों की सुगम प्रस्तुति, मधुरतापूर्ण वातावरण, पवित्र आहार और सकारात्मक लेख पठन
संगीत, श्रवण तथा साधनाएं गर्भ संस्कार का मुख्य आधार है। गर्भवती महिला को सर्वप्रथम अपने आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। योग, आयुर्वेद एवं साहित्यिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि जिस प्रकार मां की रुधिर संरचना एवं पोषण से भ्रूण का पोषण होता है, उसी प्रकार मां द्वारा ग्रहण किए गए अन्न, आहार एवं पेय पदार्थों का प्रभाव सीधे सीधे बच्चे के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। ताजा, प्राकृतिक, जीवंत वातावरण में उपजने वाले फल, सब्जियां, दूध, दही, घृत और हल्के पचने वाले अन्न इस दौरान सर्वोत्तम विकल्प होते हैं। भारी, तैलीय, अति मीठे और रासायनिक युक्त खाद्य पदार्थों से परहेज आवश्यक है। इसके अतिरिक्त मां को प्रतिदिन हल्का व्यायाम व प्राणायाम करना चाहिए, जो रक्त संचार में वृद्धि, मानसिक शांति व सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। किसी भी गर्भवती महिला के जीवन में मानसिक शांति एवं भावनात्मक स्थिरता का अत्यंत महत्व है। भावनात्मक उतार चढ़ाव, क्रोध, चिंता, भय, आलस्य एवं अत्यधिक उत्तेजनाएं गर्भ में पल रहे भ्रूण के विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं। पारंपरिक शास्त्रों में नम्रता, धैर्य, संतोष, प्रेम एवं करुणा भावों को विकसित करने के लिए प्रतिदिन ध्यान, साधना, जप, कीर्तन या स्तुति का मार्ग प्रशस्त किया गया है। नियमित तारीफ और प्रशंसा की आदत से आत्मविश्वास बढ़ता है। जिस प्रकार मां का आत्मविश्वास भ्रूण को आत्मबल प्रदान करता है। अन्य संस्कृतियों की भी मान्यताएं इस तथ्य पर आधारित हैं कि भावनात्मक स्थिरता, सकारात्मक विचार और प्रेमपूर्ण संबंध गर्भस्थ शिशु के तंत्रिका तंत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। संगीत सुनने का प्रभाव गर्भ संस्कार में अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है। सावधान रहकर शास्त्रीय संगीत, भजन, आरती और सूक्ष्म रागों का चयन गर्भवती महिला द्वारा किया जाना चाहिए। प्राचीन ग्रंथों में विशेष रागों का तांत्रिक एवं चिकित्सीय उपयोग बताया गया है, जो भ्रूण के मस्तिष्क के विकास, सुनने की क्षमता तथा संगीतबद्धता को उजागर करते हैं। प्रतिदिन समय निकालकर मधुर संगीत श्रवण करने से संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होता है और शांतिदायक आकाशीय ऊर्जा का संचार होता है। इसके साथ ही मां स्वयं भी मानसिक रूप से स्वस्थ एवं प्रसन्न रहती है, जिससे प्रसव के पश्चात शारीरिक कटुता एवं तनाव की संभावना घटती है। उच्च आदर्शों, पवित्र ग्रंथों एवं महापुरुषों के उपदेशों का नियमित श्रवण एवं पठन गर्भ संस्कार का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। भगवद गीता, रामचरितमानस, भगवत भक्ति सूत्र, धर्मशास्त्रों में वर्णित जीवन मूल्यों व नैतिकता के विषय गोचर करने से मां के विचारों को श्रेष्ठता मिलती है। इन विचारों का आंतरिककरण होने पर वह अनायास ही उन गुणों का अवलंबन करने लगती है जो उसके गर्भस्थ शिशु में भी तिल तिलाकर समाहित होते हैं। प्रतिदिन ओंकार, जप, मंत्र समूह जप या मौन साधना से आध्यात्मिक स्पंदनों का अविरल प्रवाह होता है, जिससे मां के साथ साथ गर्भस्थ रूप से भी सकारात्मक कंपन भेजे जाते हैं। योगाभ्यास गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं लाभदायक होता है, बशर्ते विधिवत प्रशिक्षक की उपस्थिति हो। हठ योग, विश्राम योग, प्रसव पूर्व तैयारी हेतु विशेष आसन तथा श्वसन क्रियाएं जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी आदि का अनुशीलन करने से मां का शरीर लचीला एवं मजबूत बनता है, रक्त संचार सुचारू होता है तथा तनाव एवं तनावग्रस्तता से निजात मिलती है। योगासन एवं प्राणायाम से मां में सहनशीलता, संवेदनशीलता तथा मानसिक संतुलन का संचार होता है, जिससे गर्भस्थ शिशु भी फायदाकारक ऊर्जाओं के संपर्क में आता है। परिवार का सहयोग एवं वातावरण की शुद्धता भी गर्भ संस्कार में अत्यंत आवश्यक है। घर में सकारात्मक बातचीत, शीतलता, शांति, सादगी एवं प्रेम का जो माहौल निर्मित होता है, वह सीधा प्रभाव गर्भवती महिला की भावनाओं पर डालता है। नकारात्मक विचारों, कलह, विवाद या उथल पुथल से मंद मंद तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिनका सीधा प्रभाव मां के मस्तिष्क और हार्मोनल प्रणाली पर पड़ता है। अतः पति, परिवारजन एवं मित्रों को चाहिए कि वे गर्भवती महिला के आसपास नेगेटिविटी को न्यूनतम रखें, मोह माया के विषयों से तटस्थ रहें और आवश्यकता अनुसार सहानुभूतिपूर्ण सेवा प्रदान करें। नियमित स्वास्थ्य जांच, आयुर्वेदिक हर्बल थेरेपी
एवं प्राकृतिक उपचार गर्भ संस्कार को सार्थक बनाते हैं। आयुर्वेद में गर्भ धारण के उपरांत विशेष हर्बल स्नान, तिलक, उबटन एवं मालिश की परंपरा रही है, जिनसे मां को थकान रहित शक्ति प्राप्त होती है तथा चर्म आभा भी निखरती है। तुलसी, गुग्गुलू, अश्वगंधा, शतावरी आदि जैसे पौष्टिक हर्बल सप्लीमेंट से शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और शारीरिक समग्रता बनी रहती है। हालांकि किसी भी हर्बल थेरेपी को प्रारंभ करने से पहले योग्य आचार्य या विशेषज्ञ की सलाह जरूरी है। आंतरिक स्वभाव, विचार प्रवाह एवं चित्त मौन की अवस्था का अनुसरण गर्भस्थ शिशु के पोषण के लिए महत्वपूर्ण है। निरंतर ध्यान केंद्रित रखने, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करने एवं शांति से समय बिताने से मां के आत्मिक शुद्धि की प्रक्रिया गति पकड़ती है। ध्यान, साधना या मौन व्रत से उत्पन्न आंतरिक शांति गर्भस्थ शिशु तक पहुंचकर उसकी आत्मा की शुद्धि करती है। साथ ही मां के भीतर उत्पन्न भौतिक तृष्णा एवं वासनाओं का परित्याग होने से आत्मा आक्षरण की प्रक्रिया आसान होती है। गर्भ संस्कार के सिद्धांतों के अनुपालन में आधुनिक विज्ञान एवं पारंपरिक विज्ञान का समन्वय कर मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक लाभों की पुष्टि की जा चुकी है। विभिन्न शोधों के अनुसार मां के तनाव मुक्त वातावरण में रहने पर बच्चे में कार्डियोवास्कुलर स्वास्थ्य बेहतर रहता है, न्यूरोकॉग्निटिव क्षमता बढ़ती है तथा सामाजिक एवं भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास भी शीघ्रता से होता है। यही कारण है कि गर्भ संस्कार आधुनिक समय में भी अत्यधिक प्रासंगिक और मूल्यवान सिद्ध हो रहा है। अंततः गर्भ संस्कार एक संपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो केवल शारीरिक पोषण तक सीमित नहीं बल्कि मानसिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक पक्षों को भी सम्मिलित करता है। गर्भवती महिला का समग्र स्वास्थ्य, सकारात्मकता एवं आध्यात्मिक प्रगति मिलकर उस बालक की नींव रखती है जो जीवन भर संस्कारी गुणों के साथ आगे बढ़ता है। अतः प्रत्येक गर्भवती महिला को गर्भ संस्कार के इन सरल, सहज और परम हितकारी उपायों को नियमित रूप से अपनाना चाहिए, ताकि वह अपना सर्वोत्तम रूप गर्भस्थ शिशु को प्रदान कर सके और एक संतुलित, स्वस्थ एवं संस्कारी पीढ़ी के जन्म में योगदान दे सके। नोट: इस गर्भ गीता में बताए गए सभी उपायों, आहार और साधनाओं को अपनाने से पूर्व विशेषज्ञ डॉक्टर या योग्य आचार्य से सलाह अवश्य लें, ताकि व्यक्तिगत स्वास्थ्य, संवेदनशीलता और आवश्यकता के अनुसार समायोजन किया जा सके। समग्र सारांश: इस गर्भ गीता में प्रस्तुत गर्भ संस्कार की संपूर्ण विवेचना में हमने शरीर, मन, आत्मा तथा सामाजिक वातावरण के प्रत्येक महत्वपूर्ण आयाम को गर्भस्थ जीवन की उन्नति हेतु अनिवार्य स्तंभों के रूप में उद्घाटित किया है। शारीरिक पोषण के खंड में ताजे, प्राकृतिक एवं सुपाच्य आहार, आयुर्वेदिक नुस्खे और हल्के व्यायाम का महत्व प्रतिपादित हुआ, जिससे मां का रक्त प्रवाह संतुलित होता है तथा भ्रूण को समुचित पोषक तत्वों की प्राप्ति सुनिश्चित होती है। मानसिक संतुलन हेतु ध्यान, साधना एवं जप पर जो बल दिया गया, उसने भावनात्मक स्थिरता को उत्थान प्रदान किया, जिससे मां की न्यूरोकेमिस्ट्री एवं हार्मोन्स में सामंजस्य बना रहता है और भ्रूण का तंत्रिका तंत्र सकारात्मक रूप से विकसित होता है। संगीत के माध्यम से मधुर रागों की लय में मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन तथा शास्त्रीय ग्रंथों के चिंतन पठन से आत्मिक समृद्धि प्राप्ति, दोनों ने मिलकर मां और गर्भस्थ शिशु के बीच आध्यात्मिक ऊर्जा का अभिसरण गहरा किया है। पारिवारिक सहयोग के अंश में स्नेहपूर्ण संवाद, शांति एवं सादगीपूर्ण वातावरण ने गर्भिणी को भावनात्मक सुरक्षा प्रदान की, जबकि आयुर्वेदिक हर्बल स्नान, मालिश और प्राकृतिक उपचारों ने मां के यौवनोन्मुख शरीर को जार्जियस बनाया एवं प्रसव संबंधी तैयारियों को सहजता दी। आधुनिक शोधों ने मां के तनाव मुक्त परिवेश में परिपक्व हो रहे नवजात में कार्डियोवास्कुलर स्वास्थ्य, मनोबौद्धिक क्षमता एवं सामाजिक भावनात्मक बुद्धिमत्ता में अभूतपूर्व सुधार पाकर पारंपरिक विधियों की वैज्ञानिक पुष्टि की है। इस प्रकार गर्भ संस्कार केवल संवेदनशील प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक समग्र अनुभव है, जो मां, परिवार और समुदाय के अभिनव सहयोग से प्राप्त होते हुए
नए जीवन की नींव को समृद्धि के पथ पर अग्रसर करता है। गर्भवती महिला द्वारा इन समष्टि उपायों का नियमित अभ्यास न केवल भ्रूण को सर्वांगीण विकास प्रदान करता है, बल्कि मां को भी मानसिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक सामर्थ्य का बोध कराता है, जिससे एक संतुलित, स्वस्थ एवं संस्कारी पीढ़ी का निर्माण सुनिश्चित होता है।